नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि साथियों पहले हमने कारक परिचय के बारे में पढ़ लिया था, कारक की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी, क्रियाजनकतम कारकम हमने ये परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम आपको कारक की जो विभक्तियाँ हैं उन विभक्तियों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से एक सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। तो साथियों अब जैसे कि हम बात करते हैं आज प्रथमा विभक्ति के बारे में कि कारक की जो प्रथमा विभक्ति है वो है कर्ता, यानी कर्ता। इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने, कर्ता ने, यानी ये प्रथम विभक्ति है। अब हम देखो इसको बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं। जैसे कि कर्ता ने, तो इसका जैसे संस्कृत में तरीके से देखते हैं तो स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है। यानी क्रिया के करने में, क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। यानी हम सीधे तरीके से कहते हैं कि जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है। सीधी कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो क्रिया करने वाला जो स्वतंत्र भाग होता है वो कर्ता होगा। यानी क्रिया को जो करने वाला भाग है वो स्वतंत्र है, वो कर्ता होता है। अब जैसे कि हम इसके पहचान भी देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति में कहाँ कहाँ ये होता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण देखते हैं कि राम है पठती, तो यहाँ जो राम है ना, राम पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए कि हम वाक्य का भी निर्माण कर सकते हैं कि जैसे राम है, इसमें राम करता है और एक कर्ता बिल्कुल स्वतंत्र है क्रिया को करने में। यानी क्रिया इसमें पठ धातु है, पठ धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो जैसे इस वचन के अनुसार कर्ता के जो लिंग वचन होगा उसके अनुसार ही क्रिया लगती है। आपको ये ध्यान में रखना है। तो अगला जैसे हम और पहचान देखते हैं, इसकी आगे की पहचान देखते हैं। तो आगे जैसे कि मैंने कहा कि क्रमवाच्य, क्रमवाच्य के जो क्रम होता है, क्रमवाच्य के क्रम में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यानी यहाँ भी प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। यानी जो क्रमवाच्य है और क्रमवाच्य का जो क्रम है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कैसे होती है, जैसे कि हम आगे देखते हैं, इसके उदाहरणों से देखते हैं कि कैसे इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो हम देखेंगे, इसका उदाहरण है मया ग्रंथ पठ्यते। तो इसमें बाकायदा देखो मया है और इसके साथ में ग्रंथ है, ग्रंथ है, यानी यहाँ क्रम में प्रथमा विभक्ति हो रही है। अब दूसरी भाषा में हम तीसरी पहचान इसकी देखते हैं। तो जो संबोधन है, यानी संबोधन के योग में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। संबोधन, संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा है।
संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। ध्यान में रखना आपको कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। आप जैसे ही देखते हो बालक शब्द में देखिए हे बालक है, हे बालको, हे बालका, तो हे राम है, हे रामो, हे रामा, इस आधार पर संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। आगे इसकी जो और पहचान है, जैसे कि किसी भी संज्ञा का यानी किसी भी संज्ञा का जैसे हम अर्थ में प्रयोग लेते हैं तो उसका लिंग, परिमाण और वचन आदि को प्रकट करने के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि कोई भी संज्ञा है, उस संज्ञा का अर्थ प्रकट करने के लिए जैसे लिंग का, परिमाण का, वचन का प्रकट करने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, यानी यहाँ प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे कि किसी का भी नाम ले लेंगे, बलदेव है, पुरुष है, लघु है, लता है आदि, इन शब्दों के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखो, एक और पहचान है इसकी, एक पहचान और है, वो है इति। यानी इति शब्द के योग में भी, इति जो शब्द है इसके योग में भी प्रथमा योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। हाँ, यानी इसके योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है, इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ हमारी ये प्रथमा विभक्ति है वो आपको कितनी समझ में आई, आप देखिए। इसको एक बार और समझा देते हैं कि कर्ता स्वतंत्र के योग में होते हैं। इसमें क्रमवाच्य में के क्रम में भी प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा आदि के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, ये हमारी प्रथमा विभक्ति क्लियर हो चुके हैं। आपको कितना समझ में आया आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगला जो हमारा वीडियो है कारक की द्वितीय विभक्ति है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें ये सभी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।